यह 2012 में हुआ था। मैंने 2012 में आईपीएल खेला था और उससे पहले का सफर दिलचस्प था क्योंकि मैंने अपना पहला टेस्ट शतक ऑस्ट्रेलिया में बनाया था। इसके बाद होबार्ट में श्रीलंका के खिलाफ मैच हुआ, जहां हमने 40 ओवर के भीतर लक्ष्य हासिल कर लिया। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसा कुछ कर सकता हूं। ऐसा हुआ जिससे मुझे वहां से बहुत विश्वास मिला और फिर एशिया कप आया और मुझे पाकिस्तान के खिलाफ 183 रन मिले। रविवार को सभी लोग देख रहे थे, तो मेरे लिए लगभग 6 महीने में ही चीजें वास्तव में बदल गईं। लेकिन मैं खेल की मूल बातें भूल गया। मैं और अधिक डेस्परेट होने लगा और मैंने सोचा कि इस आईपीएल में मैं हर किसी पर हावी हो जाऊंगा। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे ही आईपीएल शुरू हुआ, कुछ खेल मेरे अनुकूल नहीं रहे और मेरी मानसिकता पूरी तरह से दूसरी तरफ गिर गई। मैं अंदर आने वाली हर चीज खा रहा था। मैं खत्म कर रहा था। आप कैंडी पैकेट जानते हैं, एक पैकेट 40 टुकड़े। मैं एक सप्ताह में 3 पैकेट खत्म कर रहा था। मैं बुरी तरह खा रहा था, बुरी तरह सो रहा था। मेरी आदतें गलत थीं और मैंने आईपीएल खत्म कर दिया। मुझे याद है मैं घर वापस आया और पहले दिन शॉवर करके बाहर आया था। मैंने खुद को आईने में देखा और मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने स्वयं को देखा और मुझे लगा कि मैं किसी अन्य इंसान को देख रहा हूँ। और मैंने खुद से कहा कि देखो, अगर तुम उच्चतम स्तर पर क्रिकेट खेलना चाहते हो तो यह वह तरीका नहीं है जिसे तुम मैनेज कर सकते हो। और अगले दिन से मैंने अपने आहार के बारे में सब कुछ बदल दिया। मैंने हर चीज का प्रशिक्षण लिया और तब से यह सिर्फ एक जुनून बन गया। देखिए, जब मैं मैदान पर कदम रखता हूं तो मुझे विश्वास करना होता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, जब मैंने पहली बार यह गेम खेलना शुरू किया था तब से मेरी मानसिकता बिल्कुल स्पष्ट थी। मैं किसी को भी यह सोचने की अनुमति नहीं दूंगा कि मैं सिर्फ एक पुशओवर देने वाला हूं। इसलिए मेरी मानसिकता यह थी कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा और इन लोगों के खिलाफ कैसे रन बनाऊंगा। मैं भी सरवाइव रहने के लिए वहां नहीं जा रहा था। और घर वापस आने से लेकर ऑस्ट्रेलिया दौरे तक मैं हर दिन जिम में वर्कआउट करते समय कल्पना कर रहा था कि मैं मिशेल जॉनसन को मार रहा हूं, मैं इन लोगों को मार रहा हूं। और अंततः वे बातें सच हुई, क्योंकि मैंने खुद को एक हद तक आश्वस्त किया। जब मैं वहां गया तो मैं बिल्कुल निडर था और चीजें बस प्रवाहित होने लगी। सच कहूं तो उस ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले मैं हर विदेशी दौरे को एक इंजीनियरिंग परीक्षा की तरह मान रहा था, जिसे मुझे किसी भी तरह से पास करना है और मुझे लोगों को दिखाना है कि मैं इस स्तर पर खेल सकता हूं। लेकिन वहां मुझे एहसास हुआ कि एक बार जब आप निराश हो जाते हैं और बाहर हो जाते हैं तो शायद ही कोई होता है जो आपकी मदद के लिए आता है। शायद ही कोई था जो मेरी ओर देख रहा था और कह रहा था कि सुनो, चलो साथ मिलकर काम करते हैं और अपने खेल को गति देने का प्रयास करते हैं। तो मैं सोच रहा था, क्या मैं इन लोगों को गलत साबित करने के लिए खेल रहा हूं? किस लिए? मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है।
और वस्तुतः उनका मेरे जीवन में योगदान करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं घर वापस चला गया। मैं काफी समय से परेशान था। उस समय सबसे अच्छी बात यह हुई कि मुझे एहसास हुआ कि कौन मेरे साथ है और कौन नहीं। आप जानते हैं कि चीजों को इस हद तक फिल्टर किया गया था कि मैं बहुत रिलैक्स्ड हो गया था। मैं मान रहा था कि मैं अब बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच गया हूं। कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। हर कोई सोचता है कि मुझे टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूं। एकमात्र विकल्प यह था कि मैं यथासंभव कड़ी मेहनत कर सकता हूं। मेरे लिए एक बात हमेशा और हमेशा स्पष्ट थी, जब मैं मैदान पर उतरूंगा तो मैं जो भी खेल खेलूंगा उसमें अपना 100% दूंगा। जब तक मैं यह गेम खेलूंगा तब तक मैं इसी तरह खेलता रहूंगा। यह मैं हूं। क्षेत्र में मानसिकता सरल है। मेरे लिए हर गेंद एक घटना है। हर क्षण अपनी टीम को जिताने का अवसर होता है। और इसीलिए आप मैदान पर कदम रखते हैं। आपको उस समय को गिनना होगा। अगर आपने मुझसे कहा कि मुझे कल इस खेल से दूर जाना होगा, तो मैं बिना किसी पछतावे के दूर जा सकता हूं। क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम आने के बाद से मैंने जो कुछ भी किया है वह हमेशा टीम के लिए किया है। जब भी मैं स्टेडियम में प्रवेश करता हूं, तो मुझे नियमित रूप से हजारों लोगों का आशीर्वाद मिलता है। अगर मैं उन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दूं, तो मैं अपने लिए एक भी गेंद नहीं खेल पाऊंगा। यह मेरे लिए यह कहने का अवसर है कि ठीक है, मेरे खिलाफ अच्छी चीजें मौजूद हैं। मुझे खुद को परखने दो कि मैं कितना अच्छा हूं। मेरे लिए हमेशा दो विकल्प रहे हैं, या तो यह लड़ाई है या उड़ान है। और मैंने कभी उड़ान नहीं भरी। अगर मैं असफल होता हूं तो मैं संघर्ष भी कर सकता हूं। मुझे पता है कि मैंने सही विकल्प चुना है और इससे मुझे शांति मिलती है। मेरे लिए जब मैं मैदान छोड़ता हूं, जैसा कि मैंने अभी कहा था, तो मुझे यह जानने में सक्षम होना होगा कि मैंने वह सब कुछ दे दिया है जो मेरे पास था। मैं एक बच्चे की तरह सोता हूं और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे विचलित कर सके, क्योंकि एक इंसान के रूप में मेरी क्षमता यही है। भगवान ने मुझे स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर का आशीर्वाद दिया है। एक अवसर जो हर कोई चाहता है। इसलिए मुझे इसके प्रति ईमानदार रहना होगा और मुझे इस पर खरा उतरना होगा।